नमस्कार। हमारी हिंदी व्याकरण की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमने पिछली कक्षा में वो स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को समझा। आपको पहले भी बताया कि संधि को समझने के लिए हमें सबसे ज्यादा उसके कुछ अर्थ आने चाहिए, क्योंकि अर्थों के आधार पर हम संधि को समझ पाएंगे। क्योंकि जब किसी शब्द के हम दो अर्थ करते हैं और उनके वास्तविक अर्थ निकलते तो संधि होती है, और अब अगर उसका वास्तविक अर्थ नहीं होता तो वो संयोग होता है। तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम संधि के अंदर स्वर संधि का चौथा भेद वो यण संधि को पढ़ेंगे। तो आज हमारा संधि प्रकरण में स्वर संधि का चौथा भेद है आपके यण संधि। अब यण संधि में हम देखते हैं कि कौन कौन से नियम है जिससे आपको आसान समझ आ जाती है। यण संधि में आपको ध्यान रखना है कि यण संधि में आपका पहला नियम होगा कि यदि ई या ई के साथ असमान वर्ण आ जाए, यदि ई या ई के साथ असमान वर्ण आ जाए तो आपके यह बन जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके ई या ई के साथ आपके असमान वर्ण आ जाता है तो आपके वह बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका नियम यही है। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आपके उ या उ के साथ असमान वर्ण आ जाए तो आपके वह बन जाता है। दूसरा ये ध्यान है कि यदि आपके उ या उ के साथ असमान वर्ण आ जाए, असमान वर्ण आपको कोई भी आ सकता है, अ ई उ कोई भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना, असमान वर्ण आ जाए तो आपके वह बन जाता है। यदि उ या उ के साथ किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आपके उ होगा और उसके बाद अगले शब्द का प्रथम वर्ण आपके असमान वर्ण कोई भी हो तो आपके दोनों का मेल होने पर आपके वह बन जाता है। तीसरा नियम हम देखते हैं, यदि री के साथ असमान वर्ण आ जाए, तो आपके अर बन जाता है। ये तीसरा नियम है कि यदि आपके री के साथ आपके असमान वर्ण आता है तो आपके अर बन जाता है। ये महत्वपूर्ण तीन नियम है। यण संधि के तीन महत्वपूर्ण नियम है कि यदि आपके ई स्वर के साथ असमान वर्ण आ जाता है तो आपके यह बन जाता है। उसके बाद दूसरा आपको नियम यह देखना है कि यदि आपके उ या उ के साथ असमान वर्ण आता है तो आपके वह बन जाता है। तीसरा, यदि री के साथ असमान वर्ण आ जाए तो अर बन जाता है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि हम कैसे याद रखेंगे यह, वह और अर। देखो आपको थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं। इसको याद रखना, आपके ई और ई के साथ आपका यह हो गया। इधर आपको याद रखना वाउ, यानी कि उ और उ के साथ आपके वह आ गया। इधर आपको याद रखना है रर, यानी री के साथ आपका अर हो जाता है। सामान्य ट्रिक ये, इसको याद रखना है कि ई यानी ई और ई के साथ आपके यह हो जाएगा वाउ। हम कहते हैं वी डब्ल्यू ओ वाउ, वह आपके उ या उ के साथ आपके वह होगा, री के साथ आपके अर होगा। अब एक और ध्यान रखना होता है हमें कि अर तो आपके स्वर संधि के दीर्घ संधि में भी अर आता है। क्यों? क्योंकि जहां हम देखते हैं पितृ गुण संधि में आपके आता है तो यहां पर ध्यान में वहां पर आपके अर आएगा, यहां पर आपको त्र जरूर मिलेगा। गुण संधि में जहां आपके आता है तो आपको ये ध्यान में यहां पर आपको त्र जरूर मिलेगा। अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि यहां पर क्या होगा। अब हम इसका पहला नियम समझते हैं। पहला नियम कौन सा होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके नियम नंबर 1 ये कहता है कि यदि आपके ई या ई है
और इसके साथ आपके असमान वर्ण आता है तो आपके यह बन जाता है। पहला नियम आपको ये कहता है कि यदि आप ई या ई के साथ असमान वर्ण आ जाए तो आपके यह बन जाता है। तो हम देखते हैं कौन सा, जैसे प्रति प्लस एक। अब देखो आप यहाँ किसी भी शब्द का अंतिम शब्द आपके ई आ रहा है छोटा, और यहाँ आपके असमान ए आ रहा है। समान वर्ण तो कब होता, जब हमने स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि समझा, जहां पर अ आ के साथ अ आ आता है, ई के साथ ई आता है, उ के साथ उ आता है और समान स्वर आता है तो आपकी दीर्घ संधि होती है। पर यहाँ पर समान असमान है क्योंकि ई के साथ आपके ए का मेल हो रहा है। अब हमें ध्यान रखना है, ई तो आई गया ना, सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना हमें कि याद ई उ और री तीन अगर मिल जाते हैं तो हमें सीधा पता चल जाता है कि यह यण संधि है। ई आ गया प्रति प्लस एक, प्रति में ई आ गया, इधर असमान ए आ गया तो ई और ए से आप ए बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे प्रति प्लस एक प्रति एक, प्रति प्लस एक आपके प्रति, यह आपके बन गया। हम और देखते हैं प्रति प्लस ऊन, प्रत्यून, ठीक है ना। प्रति प्लस ऊन प्रत्यून। हम देखते हैं परि प्लस आवरण। यहां देखिए आपके छोटी आ गई, यहां पर आपके आ गया, जबकि दोनों असमान वर्ण है। ई समान वर्ण होते हैं, आ समान वर्ण होते हैं, यहाँ आपके आ गया, ई और आ के मेल से आपके सीधा सा वो यह बन जाएगा। जैसे परि प्लस आवरण आपके पर्यावरण, परि प्लस आवरण आपकी सीधा सा बात है, वो क्या बन जाएगा आपके पर्यावरण। अब एक और देखते हैं हम, जैसे यहां पर लिखते हैं हम अति और यहां लिखते हैं अंत। अब देखिए आपके यहां आपके छोटी आ गई, ई आ गई और यहां आपके अ आ गया, जबकि दोनों असमान स्वर है, दोनों असमान वर्ण है। तो यहां पर जब ई के साथ कोई भी असमान वर्ण आता है तो आपके यह बन जाता है अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस अंत अत्यंत। अब हम इन चार शब्दों को हमने जैसे ही लिखा है तो हमें थोड़ी सी जानकारी ये हुई है कि इन चार शब्दों में हम कैसे यह संधि की पहचान कर सकते हैं। तो देखो आप सभी को दिख रहे हैं कि प्रत्येक यह से पहले या आपके यह के ऊपर आपके आधा वर्ण आ रहा है, प्रत्येक शब्द से पहले आपके आधा वर्ण आ रहा है। तो यण संधि की विशेष पहचान आपको यह ध्यान रखना है कि यण संधि में आपके यह या व से ठीक पहले आपके आधा वर्ण आएगा, आधा वर्ण आएगा। आपको ये पहचान रखनी है कि स्वर आपके इस यण संधि यह से पहले आपके आधा वर्ण आएगा या ऊपर चला जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है कि ई के साथ असमान वर्ण होने पर आपके यह बन जाता है। यण संधि में आपको पता करना है कि आधा वर्ण आएगा। ये वो आपका ट्रिक नंबर एक। अब हम देखते हैं उ के साथ असमान स्वर आने पर क्या वह कैसे बनता है। उ के साथ असमान स्वर आने पर वह कैसे बनता है। नियम नंबर दूसरा यह है कि उ या उ के साथ असमान वर्ण आ जाए तो आपके वह बन जाता है। उ और उ के साथ असमान स्वर आए तो वह बन जाता है। हमने अभी पढ़ा ई के साथ असमान स्वर आता है या वर्ण आता है तो आपके है वो यह बनता है। अब ई उ के साथ असमान वर्ण आ जाए तो आपके वह बनता है। वह कैसे बनता है हम देखते हैं सु प्लस अल्प। अब यहां आपके उ आ गया और यहां आपके आ गया। उ और अ से आपके वह कैसे बनता है तो सु प्लस अल्प आपके स्वल्प। अब और देखते हैं हम सु प्लस अच। यहां पर भी आपके उ आ गया और यहां पर आपका असमान अ आ गया। जब उ और अ का मेल होगा तो आपके वह बन जाएगा। तो सु प्लस अच आपके स्वच्छ, सु प्लस अच आपके स्वच्छ बन जाएगा। ये ध्यान रखना। अब और देख सकते हैं आप अनु प्लस अंगी। अब यहां पर आपके उ आ गया, यहां पर उ आ गया और यहां पर आपके अ है तो उ और अ से दोनों को जोड़ेंगे जो कि असमान स्वर है, असमान वर्ण है, इससे आपका है वो वह बन जाएगा अनु प्लस अंगी अनुवंगी। ये आपके
और हम देख सकते हैं अनुवंगी के बाद हम और क्या देख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं अनु प्लस एसक, हम लिखते हैं अनु प्लस एसक, तो हमें पता है कि यहाँ उ आ गए हैं और इसके साथ ए आ रहा है, उ और ए के मेल से आपके वह बनता है, क्योंकि उ और दीर्घ उ के साथ कोई भी असमान वर्ण आए तो आपके ए बनता है। अनु प्लस एसक आपके बन जाएगा अन्वेषक। अन्वेषक का मतलब होता है खोज। अब ये शब्द आपने देखने से आपको पता चल गया होगा स्पष्ट रूप से कि आपके यण संधि में या तो आपके व या य या त्र आता है। विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि यण संधि में आपको क्या ध्यान रखना है कि यण संधि में आपके एक तो य आएगा, एक आपके व आएगा, एक आपके त्र आएगा। यण संधि की विशेष पहचान है य व त्र। जिस शब्द में य व त्र दिखाई दे वो आपके यण संधि होती है। उसके साथ आपको ध्यान रखना है य और व से ठीक पहले आपको आधा वर्ण देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जिस शब्द में आपको य व त्र दिखाई दे वो आपकी यण संधि होगी, और यण संधि से य और व से ठीक पहले आपको आधा वर्ण दिखाई देगा। जैसे हमने अभी पिछले में पढ़ा कि परिप्रसारण पर्यावरण, ठीक है ना, हमने पिछले में पढ़ा था स्त्री प्लस उपयोगी स्त्री उपयोगी हमें। तो अब यहाँ देखो आपके व से पहले सभी आधा वर्ण आ रहे हैं। देखो स व से पहले आपके आधा स आ रहा है, व से पहले आपका आधा स आ रहा है, व से पहले आपका आधा न आ रहा है, व से पहले आपका आधा न आ रहा है। ऐसे कई उदाहरण हम और समझेंगे। आपके पास कई ऐसे जो भी साधन है उसे आप अधिक से उदाहरण समझे, ताकि आपका संधि शब्द अधिक से अधिक शब्द संपदा मौजूद होगी, तो आपके संधि शब्द किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत होने की संभावना शून्य हो जाएगी। तो यह था आपका नियम नंबर 2 कि उ के साथ असमान वर्ण आ जाए तो आपका वह बन जाता है। अब हम अंतिम यण संधि का अंतिम तीसरा भेद है प्रकार है उसको देखते हैं कि तीसरा नियम हमें क्या कहता है। आपको ध्यान रखना है कि उ के साथ अ आ गया या असमान जो भी वर्ण आएगा उसे आपके वह बन जाता है, और वह से ठीक पहले आपके आधा वर्ण आता है। अब हम देखते हैं तीसरा नियम कि री के साथ असमान वर्ण बनने पर और कैसे बनता है। अब देखते हैं हम तीसरा नियम कि तीसरा नियम कैसे है कि यदि तीसरा नियम है कि री के साथ आपके असमान वर्ण आ जाता है तो आपके अर बन जाता है, और शब्द में आपको त्र मिलेगा, शब्द में आपको त्र मिलेगा। बस ये साधारण पहचान है। जैसे हम देखते हैं पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस, यहां पर आपके देखो री आ गया, पितृ री से ऋषि, यहां पर आप री आ गया और यहां पर आपके मेल हो रहा का, जब दोनों का मेल होगा तो आपके त्र बन जाएगा। पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, त्र आ गया ना। बस यही है, जहां पर आपको त्र दिखा तो वहां त्र के टुकड़े कर दोगे। कैसे टुकड़े होंगे, आपको री के साथ असमान स्वर जोड़ना है, री के साथ आपको असमान स्वर जोड़ना है। अब देखो हम और देखते हैं मात्र प्लस अनुमति, मात्र प्लस अनुमति, यहां पर देखो आपके री आ गया और यहां पर आपके अ आ गया, और री और अ आता है तो दोनों का मेल होने से आपके अर बनता है। फिर मात्र प्लस अनुमति आपके हो जाएगा मात्रा अनुमति। हम और देखते हैं गुरु, हम दूसरा और देखते हैं पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। अब यहां आपके री आ गया और यहां आपके आ रहा है, और जबकि दोनों का जब मेल होगा तो आपके अर बनेगा। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। अब हम और देखते हैं मात्र प्लस आदेश, मात्र प्लस आदेश, आपके री के साथ असमान स्वर होने पर अर बनता है मात्रादेश, मात्र प्लस आदेश मात्रादेश, मात्र प्लस आदेश आपका मात्रा आदेश बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है, मात्र प्लस आदेश मात्र आदेश। हम और दे सकते हैं कि मात्र प्लस अनुमति तो मात्र अनुमति। अब ये सब देखने पर हमें स्पष्ट दिखता है कि यण संधि का
तीसरा नियम क्या कहता है कि जब आपको कहीं पर भी त्र दिखाई दे, कहीं पर भी आपको त्र दिखाई दे, तो वो आपके वो यह संधि का नियम हो जाएगा। ये थी आज की सामान्य कक्षा कि य और व और र आने पर आपके यह संधि होती है। अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।